हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.4 करते हैं। दूसरा भाग करते हैं। क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी हमें 5 वर्ष पहले की आयु बतानी है कि नूरी की और सोनू की आयु जो थी वो 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। दूसरी बार क्या कर रखा है कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, पश्चात माने बाद, नूरी की आयु है जो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी समीकरण नंबर 1 इससे बनता है और समीकरण नंबर 2 इस वाली लाइन से बनता है। हमें क्या बताना है कि नूरी और सोनू की कितनी आयु है ये बताना है। मतलब अब वर्तमान में कितनी आयु है उनकी। हम पहले लिखेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष हमने मान लिया और सोनू की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। तो हमने क्या लिखा कि नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y। तो 5 वर्ष पहले की आयु हमें बता रखी है। 5 वर्ष पहले, जब पहले की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी, नूरी की आयु वो कितनी थी, मतलब जो फिलहाल अब है तो उसमें से हम 5 घटा देंगे तो 5 साल पहले की आयु निकल जाएगी। और 5 वर्ष पहले सोनू की आयु तो जो सोनू की आयु y है फिलहाल, यानी y है, तो उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे तो 5 साल पहले की आयु निकल जाएगी। इतना हो गया। तो हमें क्या कर रखा है कि देखो क्या कर रखा है, जो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पहले हमने लिख लिया, ये यहाँ पर देखो 5 वर्ष पहले की आयु हमने लिख लिया, x - 5 और y - 5। नूरी की भी और सोनू की भी आयु 5 वर्ष पहले ये वाली थी। तो हमें क्या करना है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब जो नूरी की आयु है x - 5 तो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो हम 3 गुनी कर देंगे। जो देखो नूरी की आयु है जो ये 5 साल पहले की है ना नूरी की आयु, तो x - 5 है। 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु ये है 5 साल पहले की, तो 3 गुनी है, हमने 3 गुनी कर दी। यानी नूरी की आयु जो है वो 3 गुनी है सोनू की आयु से। इतना हो गया। अब देखो हम इसको सोल्व करते हैं पहले थोड़ा। x - 5 और बराबर ये 3y आ जाएगा, गुणा करेंगे हम इसको, 3y और माइनस 3 × 5 = 15 हो गया, ठीक है। अब x और y की संख्या हम एक साइड में रख लेंगे। ये x है, x और ये y की इधर आएगा माइनस की हो जाएगी, -3y बराबर ये माइनस का 15 है इधर, और ये बराबर इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5। अब x - 3y और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 10 आ गया। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 होता है यहाँ से। तो दूसरी लाइन में क्या कर रखा है कि हमें देखो 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 वर्ष बाद या पश्चात, ठीक है, बाद नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष बाद, ठीक है। जो वर्तमान है हमारी, वर्तमान हमने क्या लिख रखी, x,
तो 10 साल बाद की बतानी है हमें। तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी, x+10 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x+10 वर्ष। इतने होगी। और 10 साल बाद, ठीक है, क्या होगी, यानी 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, जो वर्तमान में है। अब सोनू की आयु जो वर्तमान में है क्या है, y है। तो 10 साल बाद क्या होगी, y+10 हो जाएगी, ठीक है। तो y+10 वर्ष इतना होगी। तो अब क्या कर रखा है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 10 साल बाद क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। हमें क्या कह रखा है कि जो नूरी की 10 साल बाद क्या होता है, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नूरी की आयु x+10, ठीक है, क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है y+10 सोनू की आयु से, 2 गुनी होगी सोनू की आयु से। तो अब हम इसको करेंगे थोड़ा सोल्व। x+10 बराबर 2y गुणा करा प्लस 2 दाई 20, इतना हो गया। तो x y की संख्या हम एक साइड में रख लेंगे। x-2y बराबर ये 20 है और ये इधर आके -10 हो गया। अब x-2y और बराबर 10 आ गया, माइनस करने पर प्लस का। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया इधर से, इतना। अब देखो हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया और समीकरण नंबर 2 बन गया। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या करेंगे, वो विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे इसको। समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 में से घटा लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को, जो 2 आई है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से घटाने पर, इतना लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले जो बराबर की साइड है ये xy और xy, तो इसको हम एक साइड में लिख लेंगे, यानी घटाने का चिन्ह डाल देंगे माइनस का। तो x-3y को क्या करना है, माइनस करना है इसमें से x-2y, ठीक है। क्या कर रखा है कि समीकरण नंबर 2 को 1 में से घटाने पर, एक में से समीकरण नंबर 2 को घटा रहे ना, बराबर ये 10 -10 और ये भी माइनस, देखो घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर, और ये वाला 10 है। अब चिन्ह बदल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये चिन्ह है ये अंदर जाएगा तो माइनस का x हो गया ये वाला, और ये जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब माइनस और माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, यानी देखो -10 और ये प्लस का है तो माइनस अंदर गया तो माइनस का 10 बन गया। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कट जाएगा यहाँ से। अब -3y प्लस का 2y बच गया, तो -3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का y बच जाएगा, यहाँ पर बच गया, यानी -3y में से 2y जाएंगे तो -1 बचेगा, 1y बच गया। माइनस माइनस प्लस, तो उत्तर माइनस में, यानी 10 और 10 20 हो गए। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या निकलेगा, y बराबर हमारा 20 आ गया, y का मान निकल गया। तो y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे, इसमें रख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 में y बराबर 20 रखने पर, समीकरण नंबर 2 है ये है, x-2y बराबर है 10, ठीक है। तो जो y की जगह हमें 20 रखना है, x-2 और y की जगह 20 रख लिया।
बराबर 10। 2 एक 2 दूनी 4 और 0 यानी 40 आ गया। -x माइनस 40 बराबर 10। तो ये इधर आगे प्लस का जाएगा, 10 + 40 तो x बराबर हमारा 50 आ गया। देखो y बराबर 20 और x बराबर 50 यानी x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। क्या निकल गया? ये जो x था वो नूरी की आयु थी वर्तमान, जो x थी वो देखो नूरी की वर्तमान आयु x और सोनी की वर्तमान आयु y। तो x y हमने ज्ञात कर लिया। तो हमसे यही पूछ रखा था, देखो हमसे यही पूछ रखा था कि जो है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, तो नूरी की आयु है हमारे पास x बराबर यानी 50 निकला है और सोनू की आयु है हमारे पास y यानी 20। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे हम अतः नूरी की आयु बराबर कितनी है। नूरी की आयु x थी ना हमारे पास, देखो x ये 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर है 20 वर्ष यानी सोनू की क्या थी y वर्ष थी ना, तो y कितना हमारा 20 वर्ष निकल गया। तो ये हमारा आंसर निकल गया, ये हमें बताना था।